वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। ये है जनाब 10 बजे का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज है जनाब मेरे कज़न ईमान की शादी, यानी आज है माइयों मेहंदी जो होती है ना वो है उसकी। और आज हमने जाना है रात को और अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता बना रही थी। इसके बाद मुझे और पकाना-पकाना कुछ नहीं था क्योंकि ज़ाहिर है हमने शादी पे जाना था और मुझे था कि मैं फटाफट से नाश्ता करवा के फ़ारिग होके मैं सारे जितने भी कपड़े हैं ना वो सारे प्रेस कर दूँ। वैसे तो प्रेस होकर आए थे सारे, लेकिन वो जो उनकी थोड़ी-सी कहते हैं ना वो अक्कड़-शक्कड़ होती है वो मैंने निकाल ली थी। तो मैंने कहा कि चलो वो मैं इनके कसबल निकाल दूँगी सारे और फिर मैं उसको उनको रख दूँगी और जो जिसके शूज़ वग़ैरह हैं वो सारे उनके लगा के तो मैं रख दूँगी। क्योंकि जनाब एंड टाइम पे अगर कुछ भी करो ना तो बस फिर ऐसा लगता है जैसे कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, काम बढ़ता ही जा रहा है और फिर जल्दी-जल्दी में ना सब कुछ रह भी जाता है। आपको पता ही है कि मेरे घर में मेरे अम्मी, भाई, बहनोई सब लोग आए हुए हैं और मैंने सोचा कि मैं फटाफट से नाश्ता करवा दूँ। तो बस मैं नाश्ता बनाने लग गई और मुझे था कि नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद ना मैं भी फ़ारिग हो जाऊँगी, क्योंकि जब मैं सबको नाश्ता करवा दूँगी तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी और नाश्ता बड़ा जनाब मज़ेदार सा था। कबाब थे, पराठे थे, अंडे थे, मटन का सालन था और जनाब चाय थी। वैसे भी मेरी आदत है कि मैंने जो भी काम करने होते हैं ना, वो मैं जल्दी-जल्दी से कर लेती हूँ ताकि और कोई काम है तो वो भी मैं कर लूँ। हेल्पर मेरी आई हुई थी और वो मैं पराठे बनाई जा रही थी और वो नाश्ता जो है ना सर्व करती जा रही थी। ले जी, मैं तो हो गई फ्री नाश्ता करवा के और उसके बाद मैंने सबके कपड़े जो है ना लगा दिए यहाँ पर, सबके प्रेस वगैरह करने के बाद मैंने अपना ब्लैक सूट उठाया और मैंने कहा कि इसको जो है ना मैं आज पहन कर जाऊँगी माहियों पे। क्योंकि ब्लैक ज़रा रात को अच्छा लगेगा और इस पे बड़ा खूबसूरत सा काम हुआ हुआ था और बड़ा अच्छा लग रहा था ये ना। और जी बहुत खूबसूरत से जो है ना हमारे गिफ्ट्स आए हैं और मैं जैसे-जैसे इस्तेमाल करूँगी वैसे-वैसे आपको दिखाती रहूँगी। काफ़ी ढेर सारे हैं ना तो इसलिए आराम से ही दिखाऊँगी। ख़ैर जनाब मैं ऊपर ले आई अपना ड्रेस और ये मैं स्टीम करूँगी। स्टीमर अगर हो ना यकीन करें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि ये बड़े अच्छे से आपके काम वाले कपड़े, पैंट कोट वगैरह बड़े अच्छे से ना स्टीम कर देता है। अच्छा जनाब मैंने पहनना था ब्लैक सूट तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया था कि मेरा माइयों का ब्लैक सूट है तो मुझे वहाँ से अच्छा-सा कोई बैग और आपने शूज़ भेजने हैं। उसने ये जनाब मुझे गेस के शूज़ भेजे जो कि बड़े ही ज़बरदस्त कंफर्टेबल थे और बड़े खूबसूरत लग रहे थे मेरे इस ड्रेस के साथ और जनाब उसने मुझे भेजा टोरी का बैग और जो कि मेरे सूट के साथ बड़ा अच्छा जा रहा था और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो बस मेरा पूरे का पूरा सेट तैयार हो गया और उसने मुझे स्पेशल बोला कि आप ये माइयों पे ये वाला सूट पहन के जाना और साथ ये दोनों चीज़ें आपने लेकर जानी है। मैंने कहा चलो जी ठीक है, मुझे तो गिफ्ट आ गई है तो चलो मेरा सेट पूरा तैयार हो गया। यानी कि मेरा सूट और मेरी जूती और मेरा बैग। तो मैं ना माइयों पे क्योंकि छोटा पर्स वगैरह मैं इसलिए नहीं लेके जाती क्योंकि भरा हुआ था मेरा बैग। जो होते हैं ना ये वैसे मेहंदी पे आपको पता ही है जो रस्म और रिवाज होते हैं तो पूरे के पूरे मेरे माशाल्लाह जितने भी भाई हैं ना इन्होंने और मेरे हस्बैंड ने सब ने ना मुझे ये बैग पैसों से भरा हुआ था मेरा और मैं छोटा पर्स लेके नहीं जा सकती थी तो बस यही लेके गई और मैं मेहंदी पे किसी की भी जाऊं अगर हमारे अपनों में किसी की शादी हो रही है तो मैं बड़ा बैग ही लेके जाती हूँ। तो क्योंकि मेरा बैग वारने वोरने वाले पैसे और जो कुछ भी होता है सेटअप मेहंदी पे आपको पता ही है। तो बस वो मेरा था तो इसलिए मैं जो है ना अपना बड़ा बैग लेकर गई थी। मेरी सिस्टर ने ना मुझे एक क्लच भी भेजा था गोल्डन कलर का, बहुत खूबसूरत था और वो कह रही थी वो लेकर जाओ। तो मैं उसे कह रही थी नहीं भई मेरा सामान बहुत ज़्यादा होता है तो मैं इसलिए वो नहीं ले जा सकती, मैं ये बैग ही लेके जाऊँगी और सूट कर रहा है इसके साथ तो बस यही लेके जाऊँगी। ख़ैर जनाब ये सब रेडी हो गए और अब मैं इन्हें बोल रही थी आप लोग आगे-आगे निकलो, मैंने वीडियो बनानी है आप लोगों की और मैं लॉक भी लगा लूँगी क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने भी तो वीडियो देखनी है ना तो इसलिए आप लोग निकलो मैं वीडियो बनाती हूँ। ख़ैर जनाब अब हम रास्ते पे अपने निकल पड़े हैं। जाना हमने था एक चक में और रास्ता जो है ना थोड़ा-सा दुश्वार था। रास्ता हमें नहीं पता था इसलिए 2-3 गाड़ियाँ थी जो हमारे आगे लगी हुई थी, हम उनको फ़ॉलो करते हुए जा रहे थे। तो बस हम पहुँच गए शादी वाले घर में, यहाँ पर सारे टेंट वगैरह लगे हुए थे और कुछ मेहमान आ चुके हुए थे और उसके बाद जनाब कुछ आए भी थे, लेकिन हम थैंक गॉड के पहुँच गए थे जल्दी। ये ना हमारा सबसे छोटा कज़न है, सबसे छोटा और इसकी शादी का ना सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मेरे जो हस्बैंड है ना वो इससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि कुछ बच्चों से आपको दिल से प्यार होता है, वैसे तो प्यार सबसे ही होता है, ऐसा नहीं होता कि प्यार किसी से नहीं होता, होता सबसे है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आपको दिली लगाव होता है, ये वो बच्चा है जिससे मेरे हस्बैंड को बहुत दिली लगाव है।
अच्छा मैं आपको बताऊँ ईमान है ना जो वो मेरी खाला का बेटा है और उनका एक ही बेटा है। ये मेरे बच्चों का वैसे तो मामू लगा लेकिन मेरे छोटे बेटे से ये बड़ा है और बड़े बेटे से ये छोटा है। तो इसलिए जो है ना सारे इसके नाम से इसको बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात इतनी अंडरस्टैंडिंग है इन तीनों की कि अगर कभी हो जाता है ना कभी आपस में झगड़ा तो तब भी एक दूसरे के लिए इनका प्यार वैसे ही रहता है माशाल्लाह से। ले जी हम पहुंच गए और यहाँ पर जनाब मेरी अम्मी की मामू की बेटी हैं, वो भी आई हुई थी और अम्मी बताती हैं अक्सर कि उन लोगों के साथ जो है ना हमारा बहुत प्यार था मामू के बच्चे और हम सब बहुत आपस में प्यार करते थे और लेकिन ये लोग मिल रहे थे काफ़ी अरसे बाद और आंटी जो है ना उन्होंने बोला था कि इस शादी पे मैंने लाजमी जाना है और मैंने सबसे मिलना है क्योंकि इतने अरसे से मैं नहीं मिली। उनसे मिलके ना हम सबको बहुत अच्छा लगा और मैं तो बहुत ही अरसे बाद मिल रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी अम्मी भी काफ़ी अरसे बाद मिल रही थी, तो अच्छा लगा उनसे मिलके। तो मिलते रहना चाहिए, इससे ये होता है कि आपके रिश्ते जो है ना बहुत मज़बूत होते हैं। ख़ैर जनाब यहाँ पर मेरा ये कज़न आ गया और ये जनाब सब कज़नों में छोटा होने की वजह से ना सबसे प्यार बड़ा बटोरता है। वैसे मैं आपको बताऊँ इसने एक्सटर्नल लॉ किया है, लॉ कंप्लीट कर चुका है और कज़नों में छोटा है ना तो इसलिए सबसे प्यार लेता है। मेरा जो बेटा बाहर है ना, उसने इस शादी को बहुत ज़्यादा मिस किया। वो कह रहा था कि मम्मा मेरा इतना दिल जो है ना बुरा हो रहा था कि काश इसकी शादी पे हम यहाँ पे होते क्योंकि हमने बड़ी प्लानिंग की हुई थी, शादी पे ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा बेटे बस जो होता है ना वो अल्लाह की तरफ से होता है, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ताला जब आप आओगे तो आप मिल भी लेना। ख़ैर जनाब अब मेहंदी स्टार्ट होने लगी थी, हम आ गए उनके घर और बाकी सारे तो बाहर बैठे हुए थे, जो उन्होंने मार्की लगाई हुई थी वहाँ पर। अब हम यहाँ पर घर आ गए। घर माशाल्लाह बड़ा अच्छा सजाया हुआ था इन लोगों ने और दरख्त जो है ना बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा था, कलरफुल सा ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ख़ैर जनाब यहाँ पर जो हैं ईमान के मामू के बच्चे यानी कि हम सब के मामू के बच्चे, वो लोग मेहंदी लेकर आए और बड़ा मज़ा आया मेहंदी अटेंड करके क्योंकि इतनी रौनक लगी। हम भी आ गए यहाँ पर और मुझे तो आपको पता है मैं अब कहीं पे भी जाऊँ ना तो मुझे अब ये होता है कि मैं व्लॉग बना लूँ और पहले जो है ना मैं अगर कहीं पे भी किसी की मेहंदी अटेंड करती थी अपने रिश्तेदारों में तो फटाफट से प्लेटें पकड़नी और उसमें वो जो मेहंदी होती है उसमें कैंडल वगैरह लगा आग शाग लगाकर उसको हाथ में पकड़ के जनाब सारी लाइन कतार के साथ सबके साथ निकलना। जैसे कि ये मेरी दोनों कज़न मेरी नंदे हैं, इन्होंने पकड़ी हुई है। लेकिन अब मुझे क्या होता है कि मैंने फटाफट से जनाब व्लॉग बनाना है जो कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको दिखाना है और मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे सारे मुझे कहते हैं कि तुम जो है ना आती नहीं हो बीच में ना। मैं कहती हूँ कि नहीं भई मैंने व्लॉग बनाना है क्योंकि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को भी तो दिखाना है ना भई। जो मेरे देखने वाले हैं वो पसंद करते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं मेरी वीडियो का, तो इसलिए जो-जो है वो मैंने उनको दिखाना है। तो जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेहंदी आ गई और इन सब ने खूब एंजॉय किया, हम सब ने खूब एंजॉय किया और अपनों की मेहंदी अटेंड करके, अपनों की शादी अटेंड करके जब घरों में शादियाँ होती हैं ना बड़ा मज़ा आता है और एंजॉय करता है इंसान ना। अच्छा ना जब हमारे बच्चे सबके पैदा हुए थे ना तो सब आगे-पीछे ही पैदा हुए थे और अब माशाल्लाह जब बड़े हो रहे हैं ना तो सारे एक साथ बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे और उनके नेक सबब लगाए। तो इतना अच्छा लग रहा है, एक की शादी होती है अगले साल दूसरे की हो जाती है। वो इतना अच्छा लग रहा है ना कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। नेक्स्ट ईयर मेरी नंद के बेटे की भी शादी आने वाली है, वो मेरे बेटे जितना ही है और मेरा ख़्याल है 4 या 5 दिन का फ़र्क है और वो भी जब ये दोनों पैदा हुए थे और इसके इनके ताया अब्बू का बेटा वो भी, ये 3 बच्चे थे जो माशाल्लाह ना एक साथ पैदा हुए थे एक ही महीने में 5-6 दिनों के फ़र्क से ना। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है ना कि जब उनकी शादियाँ हो रही हैं और देख रही हूँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सब देख के ना। ख़ैर जनाब यहाँ पर आप देखें कितने कलरफुल सा समा हो चुका है और खूब ढोल बज रहा था जो कि मैं आपको सुना नहीं सकती, लेकिन जो है ना बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। शादियों का इंसान इंतज़ार तो बहुत करता है, लेकिन जब शादी आ जाती है ना तो बंदा थक भी बड़ा जाता है ना? यानी 3-4 दिन अगर शादी है ना, तो उसमें हील वगैरह पहनकर इंसान इतना थक जाता है, मैं तो कहती हूँ कि ऐसे जब लास्ट डे होता है ना वलीमे का, उस दिन तो कोई जूती पूरी ही नहीं आ रही होती, इतने स्वेल और हो चुके होते हैं पाँव। अब आप लोग बताएँ, आप लोग किसके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो भई ऐसा ही हुआ था कि वलीमे वाले दिन मसाँ-मसाँ मुझे जो है ना शूज़ पूरे आए थे और मैं बस जो है ना अटकी पड़ी थी जूतियों में। पाँव जो है ना वो इतने स्वेल हो चुके थे। ख़ैर यहाँ पर ना मेहंदी लगने लगी थी अब ईमान को, तो बस हम सब ने खूब हल्ला-गुल्ला किया, खूब डांस किए, खूब एन्जॉय किया, खूब नाचे और ये जो होता है ना ये आपके दिल के अंदर से सब कुछ हो रहा होता है। आपको
रिश्तों से अपने इतना प्यार होता है, आप यहाँ पर कहीं पे भी ना, आप कहते हैं ना एक जो जो आपके अंदर हो रही फीलिंग होती है ना, वो आप आपकी बाहर निकल रही होती हैं, क्योंकि आप जो है ना उस खुशी को एंजॉय कर रही होती हैं। सबने जितने बाहर से आए हुए थे उन्होंने खूब खूब एंजॉय किया था, खूब खुल के ये शादी अटेंड की थी माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला ईमान की और उसकी बीवी की किस्मत अच्छी करे, इन दोनों को हमेशा खुश रखे। सुमामीन। और मज़े की बात बताऊं, ईमान मेरे कज़न का नाम है, और जिससे ईमान की शादी हुई है ना उसका नाम भी ईमान ही है ना कोइंसिडेंस। तो ये देख के भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्ची भी बहुत क्यूटू सी है माशाल्लाह, उसकी भी किस्मत अल्लाह अच्छी करे। और जनाब सब कुछ करने के बाद, ढोल ढमक्कों के बाद, हमें भूख लग गई थी और खाना लग चुका था। खाना भी बहुत मज़े का था, यम्मी था, और ये आप देख सकते हैं हर चीज़। और खाना खाने के बाद आपको पता ही है, खाना खाने के बाद जनाब जो है ना, ये जो दौर होता है ना चाय का, ये बड़ा मज़ेदार होता है। क्योंकि जी खाना खाने के बाद इतनी अशद ज़रूरत हो रही होती है ना चाय की, कि बस दिल करता है कि चाय नज़र आए और चाय पी लें, है ना? अच्छा जी, जब हमने खाना-शाना खा लिया तो उसके बाद जो जिस साइड पे जेंट्स थे ना, वहाँ पे मेहंदी मतलब वहाँ पे हमारे दूल्हे को ले जाया गया, और वहाँ पर सिंगर आया हुआ था और गाने-शाने वगैरह सारा कुछ चल रहा था। लेकिन हमें बड़ी अच्छी हो रही थी क्योंकि उस साइड पे टेंट लगे हुए थे और हम देख नहीं पा रहे थे। ख़ैर जी, मेरे तो पेट में रहनी नहीं थी, मैंने तो थोड़ा-थोड़ा कान में फूँकना शुरू कर दिया कि भई इस कनात को थोड़ा-सा हटाएँ, हमने भी वहाँ की एन्जॉयमेंट देखनी है, वहाँ पे हो क्या रहा है और कितना मज़ा आ रहा होगा वहाँ पर। ख़ैर जी, मेरे अंकल ने ना उस एक साइड से कनात को हटवा दिया, और बस फिर हमने आओ देखा ना ताओ, हम पहुँच गए अंदर। वैसे मैं बताऊँ, सबसे पहले छलांग मेरी ही थी जो मैंने अंदर लगाई थी, क्योंकि मैं को बता दूँ कि मैं इन चीज़ों को बड़ा एन्जॉय करती हूँ, और आप इतने सारे व्लॉग्स देख-देख के अंदाज़ा तो लगा ही चुके होंगे कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। तो बस फिर मैं भी अंदर घुस गई, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई और खुद भी एन्जॉय किया, और अब आप लोगों को भी एन्जॉय करवा रही हूँ, है ना? तो यहाँ पर मेरे बहनोई, मेरा भाई, मेरे कज़न, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, सब जनाब अंदर खूब एन्जॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, और खूब जो है ना कहते हैं ना कि एक ज़बरदस्त सा समा अंदर जो है ना वो हुआ बना हुआ था। ख़ैर जी, यहाँ पर खूब एन्जॉय-शन्जॉय करने के बाद मेरे बेटे ने और उसके कज़न ने जनाब ईमान को उठा लिया अपने कंधे पे, और उसको तो खूब ही नचाया ना, खूब ही नचाया, खूब नाचे उसके साथ और उसको उठा के खूब नाचे। तो बड़ा मज़ा आया ये सारा कुछ देख के, और मुझे तो बड़ा एन्जॉय हो रहा था। ये आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत तो नज़र आ ही रहा होगा ये सब कुछ क्या हो रहा है। ख़ैर जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा बारात का व्लॉग। यकीन करें वो भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त था। तो बस उसको आप देख के खूब एन्जॉय करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।